आदरणीय शिक्षक साथियों एवं पालकगण एवं बच्चे जो सभी मेरे वीडियो को इस समय देख रहे हैं, सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक विषय गणित कक्षा 5वीं जो इस वर्ष वार्षिक परीक्षा के रूप में निर्धारित की गई है और जिसका लिखित परीक्षा हमारी 60 अंक की होना है और 40 अंक के प्रोजेक्ट कार्य होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमको जारी किए गए हैं और अभी तक के हमने आपको गणित विषय में कक्षा 5वीं में हमने आपको 101 से लेकर 139 तक के प्रश्नों की हमने जानकारी आपको दे चुका है और आज हम जो आपको जानकारी देंगे 140 के आगे। तो साथी 140 के आगे की अब हम आपको जानकारी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न 140 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और ये रिक्त स्थान में हमको बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, तो हम एक एक प्रश्नों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में जो लिखा हुआ है यहाँ पर n, उसके बाद z, उसके बाद फिर n, फिर उसके बाद z। तो आगामी आकृति क्या होगी? तो आगामी आकृति हमारी जो होगी वो होगी इसमें n की जानकारी होगी। अब प्रश्न नंबर 2, घन की खालिस्तान सतह होती है। घन के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी आपको पहले वीडियो में दे भी दिए हैं। और घन में कितनी सतह होती है? तो घन में हमारी 6 सतह होती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, पानी से भरे हुए एक गिलास में लोहे का एक सिक्का डालने पर पानी का तल 2 सेंटीमीटर उठ जाता है। तो लोहे के 2 सिक्के डालने पर पानी का तल खालिस्तान सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। अब यहाँ पे एक सिक्का डालते हैं। यहाँ पे यदि हम एक सिक्का डालते हैं तो कितने सेंटीमीटर आ रहा है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सिक्के डालेंगे तो और 2 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा। तो 2 और 2 को यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। या 2 में हम 2 का गुणा करते हैं तो हमारा 4 हो जाता है। तो कहने का मतलब पानी का जो तल है वो कितना उठेगा? हमारा 4 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4। अब यहाँ पे सबसे पहले यदि हम देखें तो एच की आकृति, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर ये इस प्रकार की आकृति हो गई है। फिर उसके बाद खड़ी हो गई है। उसके बाद हम देखें तो इस प्रकार की हो गई। तो आने वाली आकृति पहली आकृति के जैसे ही होगी। तो इस प्रकार से हम इसके आंसर को बता सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पी की आकृति यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पी बना हुआ है। पी फिर हमारा 1/4 भाग में घूम गया है। उसके बाद फिर हम देखें तो ये फिर 1/4 या इससे देखा जाए तो ये आधा घूम गया है। और उसके बाद फिर ये आकृति हमारी इस प्रकार की बनी, ये हो गया 3/4। और उसके बाद फिर से एक पूरे राउंड में जब आई तो दोबारा जो आकृति बनेगी वो इसी प्रकार की बनेगी। तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा? पी, पहले जैसे आकृति ही आएगी। प्रश्न नंबर 6 है, घनाभ की खालिस्तान सतह होती है, क्योंकि घनाभ और घन में दोनों में 6 सतह होती है। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक हमारा है 7 और यहाँ पे वही ऐप की हमको जानकारी दिया है। ऐप यहाँ पर इस प्रकार का है। उसके बाद फिर घूमा, फिर थोड़ा सा घूमा, आप इसको देख रहे हैं। और उसके बाद इस प्रकार की आकृति आई और अब अंत में जो आकृति ऐप की जो बनेगी हमारी वो इस प्रकार की बनेगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद है प्रश्न
क्रमांक 8, यहाँ लिखा है 300 धन 100 बराबर 300 धन 100 बराबर, यदि 300 100 को जोड़े तो हमारा कितना होता है 400। और यहाँ पर बराबर के बाद 200 लिखा है, क्योंकि ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो 200 में यदि हम 200 को जोड़ेंगे तो 400 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 200। प्रश्न नंबर 9, पैटर्न AZBY CX का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखें इस प्रकार से, तो ये पहला अक्षर यदि हम देखते हैं इसमें A है, और इसमें यदि हम देखें तो B है, उसके बाद C है। तो तीसरा जो चौथा जो आएगा पद इसमें, तो पहले D आ जाएगा। अब यदि हम इसको देखते हैं तो पहला Z है, फिर Y है, उसके बाद X है। तो X के पहले क्या आएगा, हमारा W आएगा। इस प्रकार से जो पद जो हमारा बना वो बनेगा DW। तो इसका आंसर आ जाएगा DW। इसके बाद प्रश्न 10 भी हमारा प्रश्न 8 के जैसे है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 200 धन 300 बराबर खालिस्तान धन 400। तो यहाँ पर 200 धन 300 बराबर हमारा कितना हो रहा है, 500 हो रहा है। तो 400 में हम कितना जोड़ के 500 जाएगा, तो इसमें हम 100 जोड़ देंगे, तो हमारे खालिस्तान में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पासे के बारे में हमको जानकारी पूछा। पासे की खालिस्तान सतह होती है। तो पासा जो होता है ये घन के आकार का होता है, और घन में हमारी 6 सतह होती है। तो पासे में भी हमारी कितनी सतह होगी, 6 सतह होगी। अब ये प्रश्न नंबर जो 12 दिया है ये 9 के जैसे है, PQ QR RS। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ PQ QR RS, तो इसके आगे वाला जो पद आएगा वो हमारा वो आ जाएगा ST। इसके बाद हम आगे वाला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर है इसका 13, लूडो का पासा ज्यामितीय आकृति का उदाहरण है। लूडो के बारे में पूछा, लूडो का पासा ज्यामितीय आकृति में हम उसको क्या बोलेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पासा घन की आकृति का होता है। तो यहाँ पे जो है ज्यामिति में हम इसको क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। और जो हम जब खेलते हैं तो उसको लूडो का जो पासा हम उसको क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। और ज्यामिति में हम उसको क्या बोलेंगे, घन की आकृति बोलेंगे। इसके बाद माचिस के डिब्बी के कुल खालिस्तान तल होते हैं। तो माचिस की जो डिब्बी जो होती है हमारी, ये होती है घनाभ। ये घनाभ के आकार की होती है, और घनाभ में भी हमारे कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। घन और घनाभ में सतह 6 ही होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 तल होते हैं। अब इसके बाद प्रश्न है हमारा 15, 24 धन 19 धन 37, और यहाँ पर लिखा उन्होंने बराबर करके 37 धन 24। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या संख्या आएगी, तो यहाँ पे 19 बचा है, तो हम यहाँ क्या भर देंगे, 19 भर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 19। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है हमारा, यदि 5 रुपये के एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है तो 5 रुपये के 10 सिक्के का वजन क्या होगा। अब यहाँ पर एक सिक्के का वजन कितना आ रहा है हमारा, 9 ग्राम आ रहा है। ठीक है, एक सिक्के का वजन 9 ग्राम आ रहा, तो 10 सिक्के का वजन कितना आएगा, तो हम यहाँ 10 सिक्के का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 90। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 90 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न नंबर जो 40 था इसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे। अब इसके बाद हम आगे अब इसके बाद हमारे इबारती प्रश्न की जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 141, 1 किलोग्राम आटे की कीमत 25 रुपये है
तो 25 किलोग्राम आटे की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हम इसको एक एक नियम के आधार पे हल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी प्रश्नों को हल करके बताया था, जबकि इस प्रकार का हम निशान लगा दे और यहाँ पे जबकि लिखी हुई है 1 किलोग्राम आटे की कीमत बराबर कितना बता रहा है, 25 रुपये। और मैंने आपको कई बार बताया कि यहाँ पर हम जो मात्रा या जो भी हम यहाँ सिंबल जो लिखते हैं, जैसे यहाँ रुपए लिखे तो हमारा आंसर भी निश्चित रूप से रुपए में ही आएगा। तो इस प्रकार से हमको जबकि के बारे में ये पूरी जानकारी हमको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रश्न को देखें कि 25 किलोग्राम आटे की कीमत ज्ञात कीजिए, तो हमको कीमत यदि ज्ञात करना तो कीमत हमारी रुपए पैसे में आएगी। तो अंत में जब भी जबकि के अंत में हमारा क्या आना चाहिए, कीमत आना चाहिए रुपए पैसे। तो यहाँ 1 किलोग्राम आटे की कीमत 25 रुपये है, तो 25 किलोग्राम आटे की कीमत क्या होगी। तो हमने इसका आपको सूत्र भी बता दिए थे कि अगर हम देखें तो ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या, ये हमारी तीसरी संख्या है। और मैंने आपको कई बार बताया था कि इसका हम सूत्र बना ले तो इस प्रकार से 3 गुणी 2/1। तो अब यहाँ पे तीसरी संख्या हमारी क्या हुई, 25 हुई। दूसरी संख्या क्या हुई हमारी, 25 हुई। और बटे में 1 है तो हम इसके बटे में 1 लिख दें। अगर इस प्रकार से हम बटे में 1 लिख देते हैं तो कोई हानि नहीं होगी, बल्कि हमारा जो उत्तर है वो सही आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम आटे का मूल हमको दिया है तो यहाँ पे बटे में 1 हमको लिखना आवश्यक है। अब हम 25 और 25 में जब गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 625। 625 यहाँ पे हम लगा देंगे रुपए, तो उत्तर आ गया हमारा कितना, 625। इस प्रकार से हम हल करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 142। हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 142, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हमको जो आकृति जो दिया गया है इसका हमको क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप का मतलब ये होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। और यदि हम इसको देखें कि ये आकृति काय की है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि लंबाई हमको 6 सेंटीमीटर बता रहा है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर बता रहा है। कहने का मतलब ये जानकारी काय की है, आयत की। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो हम आयत का परिमाप का सूत्र यदि हम लगा देंगे तो हमारी इसकी जानकारी निकल जाएगी। तो अब हम आगे इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पे दी गई आकृति एक आयत है, यहाँ लिखा हुआ है। हम ये भी लिख सकते प्रश्न अनुसार लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और ये लिख सकते हैं आयत का परिमाप ज्ञात करना है। इस प्रकार से हम चौड़ाई के नीचे हम ये शब्द को लिख दें तो हमारे प्रश्न की पूरी जानकारी उसमें आ जाती है। तो हमने लिख दिया आयत का परिमाप ज्ञात करना है। जब आयत का परिमाप ज्ञात करना है तो हम इसमें आयत का ही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित छोटा कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। अगर गुणे का निशान हम नहीं भी लगाते हैं और इस प्रकार से यदि हम लंबाई चौड़ाई लिख देते हैं तो इसका मतलब भी होता है कि 2 का गुणा लंबाई और चौड़ाई में होगा। इसके बाद लंबाई हमारी हो गई कितनी, 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। 5 और 4 को जोड़े तो 9 हो गया, और 9 में 2 का गुणा किए तो क्या हो गया, 18 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप हमारा कितना निकला इसमें, 18 सेंटीमीटर। इसके बाद है हमारा प्रश्न 143, 345 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर। तो 345 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, हमको इसकी जानकारी हमको देना है। तो हम यहाँ पे इसमें 100 का भाग देंगे, और हमने पहले भी आपको 8 ग्रेड में इसकी बहुत अच्छी जानकारी दिए हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वो सभी प्लेलिस्ट इसमें हम डाल देते हैं। आप उसमें से देख ले, उसमें से हम बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको इसमें जानकारी दिया हुआ है। और यदि हम देखें तो मैं थोड़ी सी यहाँ जानकारी इसके बारे में बता दूँ कि यहाँ पर ये इकाई लिखा है, इसके बाद हमारा यहाँ दशमलव होगा, ये दशमलव का निशान है। यहाँ हम 10वां भाग लिखते हैं, उसके बाद यहाँ 100वां भाग लिखते हैं, और यहाँ पे हम 1000वां भाग लिखते हैं।
ठीक है। अब यहाँ 345 में क्या लिखा हुआ है 100, तो ये हमारा जो पाँच होगा ये कहाँ होगा हमारा 100वें स्थान पे होगा। 4 हमारा कहाँ होगा 10वें स्थान पे होगा। इधर बढ़े तो ये हमारा दशमलव का निशान है, तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। उसके बाद क्या है तो यहाँ पे 3 है। इस प्रकार से हमने देखे यहाँ पे हमारा आ गया 3.45। हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमको इसमें 100 के भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हम इस प्रकार से ज़रूर लिख ले इकाई, दशमलव, 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, और उस हिसाब से हम संख्या को यदि हम उसको उतार दें तो हमारा दशमलव में कोई भी उत्तर बहुत आसानी से निकल जाता है। इसके बाद प्रश्न 144 किसी दिन मुंबई का तापमान 35.1 सेल्सियस तथा श्रीनगर का तापमान 8.1 सेल्सियस है। मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना अधिक है। हमको यहाँ पे मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना अधिक है ये हमको जानकारी देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई के तापमान 35.1 सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान 8.1 सेल्सियस। तो हम 35.1 से माइनस कर देंगे 8.1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27 सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम इसके आंसर की जानकारी हम दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 144। प्रश्न क्रमांक 144 में लिखा है किसी दिन मुंबई का तापमान 35.1 सेंटीमीटर और श्रीनगर का तापमान 8.1 सेंटीमीटर है। मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना अधिक है। हमको यहाँ पे तापमान की अधिकता बताना। मुंबई का तापमान कितना हो गया 35.1 और श्रीनगर का तापमान 8.1। ठीक है, तो श्रीनगर का तापमान से कितना अधिक है, तो हम 35.1 में से 35.1 सेंटीग्रेड में से 8.1 सेंटीग्रेड को हम घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 27 सेंटीग्रेड। तो मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से 27 सेंटीग्रेड अधिक है। इस प्रकार से हम इसका आंसर को ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद है ये हमारा ये अंतिम प्रश्न है। 1 किलोग्राम आलू की कीमत 15 रुपये है, तो 15 किलोग्राम आलू की कीमत ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने सबसे पहले प्रश्न नंबर 41 को जैसे हमने किए थे, जो ये बाजू में यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप इसको देख रहे होंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसकी जप्फी जमा लेंगे। 1 किलोग्राम आलू की कीमत 15 रुपये है, तो 15 किलोग्राम आलू की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी प्रकार से हम 15 × 15/1 कर देंगे। 15 में हमने 15 गुणा किए तो कितना आ गया 225 रुपये आ गया। तो कहने का मतलब ये है 15 किलोग्राम आलू की कीमत 225 रुपये होगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं। तो साथियों, आज हम आपको सिर्फ प्रश्न क्रमांक 140 से 145 की जानकारी दे रहे हैं। इसकी आगे की जानकारी हम आने वाली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।